जो अच्छे लोग हैं, जो समर्पित लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को ला करके पार्टी को सशक्त करना है और राहुल गांधी को मजबूत करना है। कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि सबका साथ सबका विकास करने पर विश्वास करती है। लेकिन कई महिलाएं ऐसी हैं जो आना चाहती हैं खुल करके, लेकिन नहीं आ पा रही हैं। उन लोगों को हम सबको समाहित करके एक ऐसा सशक्त कमेटी हम बनाएं जिससे कांग्रेस पार्टी अधिक से अधिक मजबूत हो। लोगों का ही कहना होता है कि हम लोग हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, लेकिन हमारे तक कोई अंतिम व्यक्ति तक कोई पहुंचता नहीं है। सफलतापूर्वक अपने कार्यकाल को पूरा करना चाहती हूं और अभी चुनाव सेकेंडरी होता है। अगर संगठन मजबूत है तो चुनाव हम जीत सकते हैं। पिछला बार भी हम लोगों ने अपने कार्यकाल में जो जोनल के क्षेत्र में थे, उस क्षेत्र में भी हम लोगों ने चुनाव जीत करके सीट दिलाया था। मैं शकील और आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। हम अभी आए हुए हैं रमा खालको के आवास पे। कारण ये है कि रमा खालको जी को झारखंड प्रदेश महिला समिति का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसी संबंध में हम इनसे बात करेंगे कि कांग्रेस में ऐसी क्या काम रुका हुआ है जो जिसको लेकर ये आगे बढ़ेंगे और महिलाओं को कितना सशक्त कर पाएंगे। सबसे पहले रमा जी, आपको तो बहुत बहुत बधाई कि आपको महिलाओं का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और साथ साथ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे आदरणीय जननायक LOP राहुल गांधी जी, हमारी आदर्श माननीय आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, KC वेणुगोपाल जी, साथ साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुमार के राजू जी और जो सह-प्रभारी है डॉक्टर वेला प्रसाद जी, खासतौर पर हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष है केशव महतो कमलेश जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझ पर विश्वास करके, भरोसा करके इस महिला कांग्रेस अध्यक्ष का जो मुझे पद दिया है। और ये पद जो सौंपा गया है ये मेरे लिए बहुत ही एक चुनौती भरा है, क्योंकि महिलाओं का संगठन कैसे हम पूरे झारखंड में हम खड़ा करें ताकि हम कांग्रेस पार्टी को सशक्त कर सकें। कौन से ऐसी कार्य मतलब अभी रुकी हुई, खासकर महिलाओं में? कांग्रेस में महिलाएं कोई भी कार्यक्रम होता तो काफ़ी कम दिखाई देती, तो ऐसा क्या करेंगे आपकी महिलाओं की संख्या कांग्रेस में बढ़ेगी? देखिए, ऐसी बात नहीं है। जो पूर्व अध्यक्ष रही हैं उनका भी कार्यकाल अच्छा रहा है, सराहनीय रहा है। और ख़ासतौर पर देखिए, राजनीति में महिलाएं कम आती थी पहले, अब बहुत पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से जागरूक भी हुई हैं। और निश्चित रूप से जब मेरे आने के बाद मैं कोशिश करूंगी कि महिलाओं को और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। ट्राइबल महिलाएं हैं, दलित महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, साथ साथ जो राजनीति में जो रुचि रखती हैं, जो आज आप देखेंगे कि संवाद की कमी होने की वजह से कई ऐसी महिलाएं हैं जो आपका सिद्धांत को मानती हैं, कांग्रेस के नीति सिद्धांत को जानती हैं, लेकिन वो खुल करके नहीं आती हैं। तो चूँकि मेरा संपर्क है, मैं रांची की महापौर भी रह चुकी हूँ, तो मेरा कई ऐसे लोगों से संपर्क है और लोग अभी खुशी खुशी वो कह भी रही हैं कि मुझे पार्टी में शामिल होना है। तो मैं चाहूँगी कि वैसे महिलाओं को भी मैं अपने सिद्धांत को लेकर के, और क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि सबका साथ सबका विकास करने पर विश्वास करती है, तो लोग इस बात को समझ रहे हैं। अभी की जो राजनीति, जो केंद्र में जो शासन है, जो हमारा सत्ता है, उसको देखते हुए कई महिलाएं ऐसी हैं जो आना चाहती हैं खुल करके, लेकिन नहीं आ पा रही हैं। तो मेरा सबसे ये रहेगा, प्रयास रहेगा कि वैसे महिलाओं से संवाद करके, उनके पास जा करके अपनी बातों को रखते हुए उन लोगों को हम सबको समाहित करके एक ऐसा सशक्त कमेटी हम बनाएं जिससे कांग्रेस पार्टी अधिक से अधिक मजबूत हो। रांची के अलावा जो पूरे झारखंड में ये अब एक महिलाओं जोड़ने का अभियान चलाएंगे क्या? निश्चित रूप से मैं पदभार लेने के बाद मैं हर जिला का दौरा करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि हर ज़िले में जा कर के समय दूं, लोगों से मिलूं और वहाँ के और भी अच्छे जो लोग महिलाएं हैं और उनको निकाल करके मैं कोशिश करूंगी कि लोगों को पार्टी में जोड़ करके एक सशक्त महिला टीम खड़ा करें। पहले देखने को मिलता था कि कांग्रेस पार्टी की जो महिला कार्यकर्ती होती थी वो रांची के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्रों में होते थे, लगभग अगर आप दौरे पर निकलते होंगे तो कांग्रेस का ही झंडा दिखता होगा, पर ये कुछ प्रतिशत कम हो गया। इसको कैसे सुधारेंगे आप? देखिए, मैं पहले भी बोली कि प्रतिशत कम नहीं हुआ है, संवाद की कहीं ना कहीं कमी रहती है। क्योंकि इससे पहले भी मैं जोनल कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर चुकी हूँ, रांची जिला अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुकी हूँ मेन कांग्रेस का। तो उस वक्त भी हम जब प्रखंड में या पंचायतों में या गाँवों में या चौपालों में अगर हम जाते हैं तो लोगों का ही कहना होता है कि हम लोग हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, लेकिन हमारे तक कोई अंतिम व्यक्ति तक कोई पहुंचता नहीं है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि संवाद, मैंने इसलिए संवाद को कह रहे हैं कि संवाद कहीं ना कहीं गैप रहता है।
अगर संवाद लगातार हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से लोग आपसे जुड़ेंगे। संवाद के लिए रमा जी आपको काफ़ी समय देना होगा फिर पार्टी को। नहीं, निश्चित रूप से पार्टी को तो हम समय देंगे। पार्टी एक ऐसा चीज़ है जो अभी तक तो मैं 15 साल से पार्टी को समय दे ही रही हूँ, और पार्टी को कैसे सशक्त करना है इससे पहले भी मैं तो संगठन को देखी हूँ। मेरा एक सवाल रहेगा कि अगर आप संवाद में अगर समय देंगी तो अभी कुछ दिनों में फिर नगर निगम चुनाव होना, आप पूर्व मेयर रह चुकी, तो क्या इस बार आप चुनाव लड़ने के मूड में हैं? देखिए, संवाद कहने का मतलब कि वैसा संवाद नहीं। संवाद का मतलब है कि अगर हम किसी जिला गए, सपोज कि अगर हम बोकारो जिला गए, तो बोकारो जिला के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ कई महिलाएं हैं, तो उसका जो नंबर लेकर के और उनके साथ जो हमारा टेलीफोनिक संवाद होगा वो हम कर सकते हैं। तो वो संवाद भी काफ़ी ज़रूरी होता है आज के दिन में। अगर आपको बने रहना है, लोगों से हालचाल पूछते रहना है, पार्टी के नीति सिद्धांत से हम कैसे काम कराना है, वो संवाद बहुत ज़रूरी होता है, ये मैंने कहा। मेरा सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, क्या आप मेयर की चुनाव लड़ेंगी? देखिए, निश्चित रूप से अगर पार्टी इस लायक मुझे समझती है तो मैं निश्चित रूप से उतरना तो चाहूँगी। पार्टी को तो आपको लायक ही समझ थे, तभी ना महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। देखिए, अभी संगठन का कार्य मुझे मिला है और संगठन का कार्य को मैं सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल को पूरा करना चाहती हूँ। और अभी चुनाव सेकेंडरी होता है, अगर संगठन मजबूत है तो चुनाव हम जीत सकते हैं। और ये पूरे झारखंड राज्य के जो 49 जो नगर निगम, नगर निकाय या नगर परिषद है उसका चुनाव होना है। और पिछला बार भी हम लोगों ने अपने कार्यकाल में जो जोनल के क्षेत्र में थे उस क्षेत्र में भी हम लोगों ने चुनाव जीत करके सीट दिलाया था पार्टी को। तो कोशिश करेंगे, चूँकि नगर निकाय का चुनाव बहुत नज़दीक है, नगर निकाय का चुनाव बहुत नज़दीक है, अगर पार्टी चाहेगी तो मैं ज़रूर लड़ूंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि संगठन को पहले मैं मजबूत करूँ। महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं पूर्व अध्यक्ष जो गुंजन जी हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगी कि उनका जो 7 साल का कार्यकाल रहा वो भी काफ़ी सराहनीय रहा है। और उनके साथ जितनी महिलाएं जुड़ी हैं, सारी महिलाओं को मैं बधाई के पात्र हैं कि मैं अक्सर देखती थी कि हर कार्यक्रम में वो लोग आती थी, उत्साहपूर्वक वो लोग भागीदारी सुनिश्चित करती थी। तो उनका समर्थन आपको अभी भी चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से। मैं पुराने महिलाएं जो प्रतिभा पांडे जी के समय थी या आभा सिन्हा जी के समय में थी, भले शरीर से वो थक चुकी हैं लेकिन सलाहकार के रूप में तो रह सकती है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जितनी पुरानी महिलाएं हैं, चाहे गुंजन जी के समय में, मतलब सारे पूर्व अध्यक्ष के समय के, वैसे महिलाओं से मेरा संपर्क रहेगा। और नए महिलाएं जो काम के प्रति समर्पित रहेंगी, नए महिलाओं को भी मैं जगह देने के। रांची आसपास में है जहाँ की महिला अध्यक्ष नहीं है, तो उनको भी बनाने का काम करेंगे? निश्चित रूप से नहीं, महिला अध्यक्ष तो सारे जगह पे है, महानगर भी है, जिला भी है। मैंने लिस्ट देखा है सभी जगह की। अभी कुछ दिन पहले ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी महिला का फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा जी ने उसको किया था, और लिस्ट मैंने देखा है सारे जिला पे है। और मैं उसी को पुनरावृत्ति करते हुए, चूँकि मेरा एक रिव्यू रहेगा, हर जिला पे मैं जाऊंगी और जो जिला कमेटी है महिला का उसके साथ मेरा रिव्यू रहेगा, समीक्षात्मक बैठक होगी। उसके बाद नए महिलाएं अगर जुड़ना चाहेंगी तो मैं नई महिलाओं को मैं इस समय जगह दूंगी। और जो पुराने महिलाएं हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि जो अच्छे लोग हैं, जो समर्पित लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को ला करके पार्टी को सशक्त करना है और राहुल गांधी को मजबूत करना है। तो ये हमारे साथ थी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रमा खालको जी। और भी इस तरह की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।